बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसारा का सलाम कबूल कीजिएगा। इसारा ने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें। पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी रहें, तू जहाँ कहीं भी होगा मेरा साया साथ होगा। मेरी दुआएं आपके साथ है। उन ते अल्लाह की कसम मैनू लोग हो जे दो मैसेज कर दे रहे, मेरा अपना हादसा निकल जाता है। अभी फिर मुझे किसी का मैसेज आएगा, भाईजान दुआ करें मेरी शादी हो जाए। भाईजान मैं कैसे दुआ कर दूं, मैंने मैरिज ब्यूरो खोला हुआ है, लेकिन मेरी फिर भी दुआ है। चलो अल्लाह ताला आपको खुश रखे भाई। आपको आपकी शादी नहीं हुई तो अल्लाह शादी करे और बीवी भी आपको बहुत अच्छी मिले। हम इससे ज़्यादा अच्छी और दुआ नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने आज गुफ्तगू तो खैर मेरा मूड ज़रा ख़राब था, या अचानक ये बात याद आ गई तो वो हो गया। मूड ख़राब इसलिए था कि इमरान खान के साथ जो जेल में सलूक किया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि हम पस्ती की इंतहा पे जा चुके हैं और शायद इससे ज़्यादा पस्ती में हम जा नहीं सकते और इससे ज़्यादा छोटेपन का मुजाहरा नहीं कर सकते। इमरान खान के साथ जेल में क्या हो रहा है, सलमान सफदर ने आज जो अदालत में बताया, मैं आपसे शेयर करूंगा। आप भी सुन के आपके भी दिल को एक सदमा सा तो होगा, लेकिन सदमा ही होगा और कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग, मैं जब ये कहता हूँ कि ये कौम इस काबिल ही नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि ये कौम जो है इन्होंने तो कभी भी नहीं निकला, तो मुझे कई दोस्त कहते हैं जी आप निकले। और मैं कल की निकला, मतलब मैं जो यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, आपको अंदाजा है कि मैं कितने बड़े चैलेंजेस को फेस करते हुए ये सब कुछ बोलता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं आप अडयाला जाके प्रोग्राम करें। आपको पता है कि मैं यहाँ पे एक मजदूर आदमी हूँ और मैं अपना घर जिस तरह चलाता हूँ, मैं खैर तो को हमदर्दी का वोटते लेना कोई नहीं, लेकिन मैं यहाँ बैठ के जो कर रहा हूँ ये इतना बड़ा जहाद है। अगर ये हम जैसे चंद लोग यहाँ ना हो पाकिस्तान में बोलने वाले, तो पीटीआई की क़यादत इमरान खान को माजी का किस्सा बना चुकी होती। ये हम ही हैं जो हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और फिर हमें जो कुछ सुनना पड़ता है, जो कुछ हो हमारे साथ होता है, आप सोच भी नहीं सकते। एनीवे चलें, छोड़े मट्टी पाओते हुए रोटी खाओ, चौधरी शुजात साहब कहते थे। सलमान सफदर साहब का जो कुछ भी है उस पर मैं आज बात करूंगा, जो वहाँ पर अदालत में हुआ, जिससे मेरा भी दिल थोड़ा सा दुखी है, ईमानदारी की बात है। दूसरी बात यह कि परवेज़ इलाही साहब के मुतालिक सोशल मीडिया पे चला, उनकी एक तस्वीर भी दिखाई जा रही है जिसमें वो बिलावल भुट्टो के साथ खड़े हैं और साथ मोहम्मद खान खड़े जो उनके पंजाब असम्बली के अंदर सेक्रेटरी असम्बली थे और वो उनके बहुत करीब माने जाते हैं। तो और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने भी पीटीआई को छोड़ दिया। इस बात में कितनी हकीकत है और ये कहाँ तक बात सच है, ये मेरे आज के प्रोग्राम का बड़ा अहम टॉपिक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने भाईजान खुद मुझे इस दोस्तों ने बताया कि उन्होंने देखा है कि को हमालिया सरकना शुरू हो गया है। मुझे फ़ोन आया कि यार वो बड़ी तेज़ी से सरक रहा है, मैं डर गया। मैंने कहा क्लाइमेट चेंज इतना तेज कैसे हो गया कि इतनी तेजी से सरक रहा होगा? जी सरक नहीं रहा, वो तो भागता हुआ इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है। मैंने कहा मतलब क्या? कहते हैं ये वो पत्थर होगा जो वजीर आजम दिल पे रखेंगे और 55 रुपए या 50 रुपए पेट्रोल बढ़ाएंगे। हुनवदन लग गए। ये पढ़िए आपकी जनाब, वो जो कहते हैं ना, हमने बैनुल अक़वामी तौर पे क्या कहते हैं बड़ी कामयाबियां सिफारती हासिल की हैं। तो मुझे कोई बताएगा कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है कि जो यूएई हमारा अलाई था, जिसका बादशाह यहाँ रह के गया, जो कहता था मेरा दूसरा घर पाकिस्तान है, उन्हें कहा करो मेरे $2 अरब। बड़ी ये बड़ी सिफारती कामयाबी आपकी। ये है कि वो अफगानिस्तान जड़ता साढ़े के चाह नहीं करता सी, वो हमारे साथ जंग में आ गया और हम उसके साथ जंग करनी शुरू हो गए। या ये हमारी सिफारती कामयाबी है कि हमने जरदारी साहब को भेजा चीन के, जाओ उन्होंने जरा ठंडा करके आओ। इंडिया से तो वैसे ही हमारे ताल्लुकात खराब हैं। तो फिर सिफारती कामयाबी कौन सी की हमने? ये जो हमने इस्लामाबाद में ईरान को और अमेरिका को इकट्ठा किया, तो ये तो हालात बने से गए थे। ईरान के पास सबसे महफूज मुल्क, ना वो यूरोप जा सकता था, ना वो खलीज की रियासतों में जा सकता था, उन्हें उसको ट्रस्ट ही नहीं था, तो उसने इधर ही आना था। और कहाँ आना था? लेकिन हमने उसके जवाब में खटा क्या, मुझे बताएं। अफगानिस्तान में पेट्रोल सस्ता, श्रीलंका में पेट्रोल सस्ता, इंडिया में पेट्रोल सस्ता, बांग्लादेश में पेट्रोल सस्ता। साढ़े आग लगी है, साढ़े थर्ड रुकन इंडिया।
कि जी खलीज में पेट्रोल महंगा हो गया, फला हो गया। भाई हमें तो ये इत्तला मिली है कि हमारे तो शिप्स को ईरानी जो है सलाम करके भेज देते, फिर हम कैसे महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है भाई। आप फिर पेट्रोल बढ़ाने जा रहे हैं, फिर एक नवा जो है ना फुहारा पहने जा रहा है। और मैंने आपको एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4 दफा मैंने आपको ये बात बार बार आपसे अर्ज की कि भाईजान आप नोट करें कि ईरान और अमेरिका की जैसी जंग शुरू हुई है, दहशतगर्द ठंडे पड़ गए। अब आप जरा दोबारा मुलायजा करें कि जैसे ईरान अमेरिका की जंग हमारे खित्ते से निकली है, दहशतगर्दी फिर शुरू हो गई। बलूचिस्तान में हमला हुआ है, अब अफगानिस्तान शुरू हो गया। तो ये जो दहशतगर्द हैं, इनका अमेरिका से क्या कनेक्शन है कि अमेरिका जब इस खित्ते में बिजी होता है, जब वो बंदे आने होंगे ने, जब जेडी वेंस ने आना था तो तब तो कोई बलूचिस्तान पे हमला नहीं हुआ, तब तो कोई केपी में दहशतगर्दी नहीं हुई, कोई ड्रोन नहीं हिला अपनी जगह से। 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही सारा चिड़िया ने कहता कि नहीं उड़ना तुसी। तो ये अचानक जैसे ही अमेरिका ने कहा जी बस उनके कम गया जो मुख खेड़ गया जे, पैसे गए ने मुख तो कम खेड़ गया जो मुख है। तो अब जनाब अली ये शुरू हो गया। आप कभी गौर तो करें इस बात पे, अल्लाह वाले हो कभी गौर तो करे करो, ऊंची शाना ले। मैं बार बार आपको कुछ चीज़ों की तरफ तवज्जो दिला रहा होता हूँ, आप जरा उस पर जरा मेहरबानी आप गौर करें। थोड़े ज्यादा गौर तो मेरा मिठा जी हसन चट्ठा करता है, जिसके फॉलोअर कौन है यार, हैरान होंगे आप। जो शख्स माँ बहन की गंदी नंगी गालियां देता है अपने मुखालिफ को, मुझे दिए ना, मैंने कोई फर्क नहीं पिया, मैं अल्लाह देते कम छड़ता है। उसके फॉलोअर में मरियम साहिबा उसकी फॉलोअर है, वो कहते हैं कि कहीं पता आइलैंड शाइलैंड के वो ओहदेदार भी है। और पाकिस्तान आया तो उसको जनाब सारे वुज़रा मिले हैं, उसको प्रोटोकॉल देके उसे हुकूमती प्रोटोकॉल। जो शख्स माँ और बहन की इज्जत करना नहीं जानता, मैं हैरान हूँ उसकी गंदी गालियां मरियम साहिबा कैसे वो फॉलो उसको ट्विटर पे फॉलो कर लेती हैं। मैं तो बड़ा परेशान हुआ हूँ। तो मैं इस बात पे भी परेशान हुआ कि उस शख्स की माँ बहनें उसको घर आके कहती नहीं होंगे कि ये तुम जिन आज घर आए हो, उसकी बेटी ये नहीं सोचती होगी कि यार ये दुनिया की माँ बहनों बेटियों को गालियां देता है, कोई इससे सवाल नहीं करता होगा। मैंने खैर अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा, मैंने उसको भी दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला भाई उसको उसकी ज़बान को अच्छा करे और रोज़े क़यामत उसकी पकड़ ना हो। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ उसके लिए। एनीवे चले, मैं कौन सा कोई महात्मा बुद्ध हूँ जो मैं एडा नेकी का प्रचार कर रहा हूँ। मैंने वैसे कहा कि ज़रा चीज़ें आपसे चीज़ें शेयर कर लूँ। अब आ जाए, इमरान खान साहब का आज अलकादर ट्रस्ट केस का की समाअत थी। मैंने कल आपसे कहा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। अच्छा, अब वहाँ पे हो ये रहा है कि इमरान खान के वकुला कुछ कहते हैं, अदालतें कहती हैं नहीं आप पहले ये फैसला क्यों करते हैं, भाई जी ना हमारा क्लाइंट ये कह रहा है कि जी पहले इस पे बात कर लें। फिर अदालतें कहती हैं नहीं आप सोच लेंगे इस पे पहले बात कर, वो भाई जी ना हमारा क्लाइंट कह रहा है। इससे आप जरा अंदाजा कर लें, वो इंग्लिश का एक जुमला जो है जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। आप अंदाजा करें कि एक शख्स को हक के दिफा के लिए उसके वकला के कागजात पर उसने दस्तखत करने के, जी मेरा केस ये लड़ेंगे, कई महीने वो दस्तखत नहीं हो सकते। अभी इमरान खान साहब के वकला ने दरखास्त दी जनाब पाइन दस्तखत करवा दो, असी ओदा केस लड़ने, एतराज लग गया। वो एतराज ठीक करने में महीना गुजर गया। महीने के बाद वो बेचारे भागे उनका जज साहब ये देखिए जी एतराज दूर हो गया, उनका ठीक है। 15 दिन बाद अब इस केस की समाअत होगी। अंदाजा करें आप कि पाकिस्तान में हम इंसाफ को किस तरह, मैं उन कुछ और कहूँगा, मेरी गर्दन कमज़ोर की गर्दन है, इंसाफ जिंदाबाद, मैं कहूँगा इंसाफ जिंदाबाद, पाकिस्तान की अदलिया जिंदाबाद। भाई ये कह सकता हूँ, मेरे साथ आप भी कहें जिंदाबाद। और कोई नहीं जो लफ्ज़ दिल्ली सोचना, तो मैं बता दूँ। आज अदालत में बैरिस्टर सलमान साहब ने कहा कि सर मेरी बात सुने, मेरी 65 मिनट की इमरान खान से मुलाकात हुई, मेरी बुशा बीबी से नहीं, हालांकि बुशा बीबी अक्यूज हैं उस केस में। कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी 85% बिनाई चली गई है, 15% रह गई। 15% का क्या मतलब हुआ, समझिए ना कि बिनाई चली गई ना, एक शख्स की आंख चली गई, एक शख्स की बसारत चली गई इस पाकिस्तान के लिए, इन पाकिस्तानियों के लिए।
इसलिए यहाँ पे रुक जाएं, अभी इससे दिल ना छोटा करें। अभी आप सुने पस्ती और छोटेपन की इंतहा। कहते 22, सलमान सफदर ने कहा कि इमरान खान ने कहा मुझे 22 घंटे कैद तन्हाई में रखते हैं, और जब मैं बाहर निकलता हूँ और मैं किसी को सलाम करता हूँ तो सबको पाबंदी लगा दी है कि मेरे सलाम का भी जवाब नहीं देना। है ना तकलीफ की बात कि इमरान खान के सलाम का जवाब भी नहीं देना। आप किसी शख्स को किस सतह पर टॉर्चर कर सकते हैं, उसकी रूह को ज़ख्मी करते हैं, उसके जिस्म को ज़ख्मी करते हैं, और वो शख्स पता नहीं अल्लाह ने किस मिट्टी का बनाया है, आज भी वहीं खड़ा है, सारे दुख तकलीफ़ें झेलता है और उस झुकता नहीं है। वो भी चाहे तो एक स्टाम्प पे लिखे कि जी मैं आइंदा नहीं बोलूँगा, 10 साल में सियासत से बाहर चला जाता हूँ, मैं जनाब इस सिस्टम के खिलाफ कोई बात नहीं करूँगा, मैं पाकिस्तान से बाहर चले जाता हूँ। चले जाऊँगा, जान छड्डो साड़ी, निकलो इथों, मैं बनी गाला चला जाऊँगा, वहाँ मुझे बाहर से ताला लगा दीजिएगा। चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन मैं एक बात समझता हूँ, इमरान खान ने अपना नाम हिस्ट्री में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। आप समझते सुकरात ने जहर पिया था, अगर सुकरात ने जहर पिया होता तो मर गया तो आज भी जिंदा है। समटाइम हमें ऐसा लगता है कुछ प्यालों में जहर है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो जहर नहीं अमृत है, वो हमें हमेशा के लिए जिंदा और जावेद कर जाता है। मैं थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो रहा हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे जब ये जुमला सुना कि जी इमरान खान ने कहा कि मैं सलाम करता हूँ तो लोग सलाम का जवाब भी नहीं देते, वहाँ लोगों को मना कर दिया गया, तो मुझे हुआ कि नहीं यार, दुश्मन तगड़ा होना चाहिए, दुश्मन बहुत बहादुर होना चाहिए, लेकिन दुश्मन ज़र्फ वाला भी होना चाहिए। बड़ा फ़र्क पड़ता है। वो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से एक तस्वीर चल रही है जिसमें परवेज़ इलाही साहब जो हैं बिलावल भुट्टो के साथ खड़े और उनके साथ मोहम्मद खान साहब भी खड़े हुए, और कहा यह जा रहा है कि जी परवेज़ इलाही साहब ने पीटीआई छोड़ दी है और उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब परवेज़ इलाही साहब प्रैक्टिकली पीटीआई के सदर भी हैं। प्रैक्टिकली अगर समझा जाए तो इमरान खान के बाद पार्टी के सब कुछ वो हैं। लेकिन हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं कि उस 80 साल शख्स के साथ जिस तरह का सलूक किया गया, उठा के डालों में फेंका गया, जो जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया, वो जाहिर है एक एज होती है ना हर शख्स के। हर बंदा तो इमरान खान नहीं है ना भाईजन, हर बंदा तो नहीं ना इमरान खान अगर खड़े हो जाना ला। हर शख्स की अपनी। फिर चौधरी खानदान की जो हिस्ट्री है, वो तो कहते हैं कि ये वो खानदान है जिसे एस्टेब्लिशमेंट ने पैदा होते ही गोद ले लिया था। ज़हूर इलाही साहब से शुरू हो जाए और आज तक आपको ये नजर आएगा, और वो कोई इस पर शर्माते नहीं है। वो ये कहते हुए शर्माते नहीं है कि हमारा एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक नहीं। वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने हमें सारा हीरो चौधरी बनाया है, और एस्टेब्लिशमेंट के सर पे हमने अब वजारतें ली हैं, एस्टेब्लिशमेंट के सर पे हम वजीर आला भी रहे, एस्टेब्लिशमेंट के सर पे हम निगरान वजीर आजम भी रहे, एस्टेब्लिशमेंट के सर पे हमने सेनेट चेयर के बीच से वो भी लिए, हम एस्टेब्लिशमेंट के सर पे हम सब कुछ करते रहे। अब इन हालात में अगर कोई बंदा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाए और वो चौधरी परवेज इलाही, तो ये छोटी बात तो नहीं है भाई। आप इसे छोटी बात समझ रहे कि एक शख्स जिसकी परवरिश जिसने की हो उसके सामने खड़ा हो जाए कि जी मैं आप समझता हूं आप गलत कर रहे हैं, तो ये छोटी बात नहीं है। परवेज इलाही ने कुर्बानियां दी हैं, इससे इनकार मुमकिन नहीं है कि चौधरी परवेज इलाही ने कुर्बानी, मैंने कल नहीं पता, कल नहीं पता पीपल्स पार्टी चले जाए। हर शख्स की एक लिमिट होती है ना तकलीफ बर्दाश्त करने की। मैं भी चले जाए, मैं नहीं कह रहा कि नहीं जा सकते, चला भी जाए, लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने ये सारी तकलीफों को फेस किया है और अभी तक कर रहे हैं। वो खामोश हो गया ना, कहीं अब तक नहीं गया। चले जाए तो मुझे दुख होगा, लेकिन मुझे है अचंबा नहीं लगेगा। मेरी निगाह से गुजरे हैं सैकड़ों तूफान, मेरी नजर में कोई हादसा अजीब नहीं हो सकता है, वो चले जाए। लेकिन उसके बेटे ने जिस तरह इमरान खान के साथ खड़ा हुआ और जिस तरह उसने इमरान खान के लिए, देखे ना, घर तबाह हो गया, घर से भाग गया, कहाँ पता नहीं है, तो आप कहेंगे जी क्या नाम है, वही बाहर है, पैसे बड़े हैं, मौजे कर रहे हैं। जो लोग बाहर है ना, मेरे दायरे गैर में रहने वाले, मैं उनको बार बार क्यों मुखातिब करता हूँ कि आप भाई हीरो हैं। वो इसलिए हीरो हैं कि उनके वो सोने की जेल के अंदर है।
वहां बैठ के, यहाँ मेरे बच्चों को बुखार होता है, मैं फटाफट चुप के गोदरेज फाड़ के क्लिनिक पहुंच जाना। मुझे अभी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे फोन आए कि आपकी बेगम साहिबा को छींकें आ रही हैं, मैं फटाफट टिश्यू का डब्बा फड़ के दौड़ पाऊंगा। लेकिन जो दायरे घर में लोग रहते हैं उन्हें पता चलता है ना जब कि आपके बेटे सीढ़ियों से गिर गया है और वो फिर उसके जख्मों को नहीं देख सकते, तो जिस तकलीफ से वो गुजरते हैं आप सोच नहीं सकते। जब उन्हें बताया जाता है आपकी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब है, आपके वालिद की तबीयत बहुत ख़राब है, जब उन्हें बताया जाता है थोड़े भरा दा सिर है आज, आपकी बहन की क्या नाम है आज मेहंदी है और वो आ नहीं सकते, जिस अजाब से वो गुजरते हैं आप सोच ही नहीं सकते। तो ये जो लोग बाहर हैं, हम कह जो बाहर पाजी भाई अपने घर से दूर होके बैठा हुआ है। और दूसरी बात है, चौधरी ने पाया सारी जिंदगी उनके तो वॉशरूम में भी एसी है, पता नहीं है कि नहीं, मैं वैसे मैं कहता तो, लेकिन वो अमीर लोग हैं, उनको जब जेलों में रखा जाता है, मंजियों पे सोना पड़ता है, तो उनके लिए इससे बड़ी तकलीफ ही कोई नहीं है। जिनके मैट्रेस बाहर से आए होते हैं, जेड़े गद्दे ही वखरे होंगे ने, तो क्या कहते हैं जब वो मंजियों पे सोते। सो परवेज इलाही के हवाले से मैंने फिर राब्ता किया उनके किसी कोई करीब शरीफ से, मैंने कहा भाईजान ये क्या चले गए, तो उसका कहना है कि जी ये फेक है, AI जनरेटेड है, इसकी असल तस्वीर ये नहीं है। मैंने कहा जी मैं देख लेता हूँ, कल को जो पता चले कि जी चले गए तो मेरा जिम्मा तोश पोश मैंने तो आपको बता दिया। और जाते जाते एक सुन लें जी, ये अल नीनो का कहा जा रहा है, बल्कि सुपर अल नीनो का कहा जा रहा है। अब ये एल नीनो क्या है, मैंने कहा यार कि ये वैसे मेरे भतीजे को हम प्यार से नीनो कहते हैं, उधर नवीद ना है उन्होंने नीनो नीनो कहने हैं, मैं क्या शायद एल नीनो ओदे को न बिगड़ा हुआ नाम है। पता चला भाईजान ये जो मौसमियाती तगय्युर की बदतरीन शक्ल है, इसमें जो समुंदर हैं वो छः क्या कहते हैं वो सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है कि फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है, मैं भूल गया, मेरी मैट्रिक में कंपार्ट थी साइंस में फ़ारेनहाइट, तो वो उसकी बढ़ जाएगी, उससे जो माहौलियाती वो है वो चेंज हो जाएगा, कई बारिशें बहुत होंगी, कई कुछ। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें क्लाउड ब्रस्ट, एकदम एक शॉपर है उसमें से पानी टप टप गिरा, एकदम शॉपर फटे ठा पानी गिरे, क्लाउड ब्रस्ट शुरू हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं वो हीट वेव ऐसी आएगी जो कराची में आपको पता है पिछले साल कितने बंदे जाम बाग हो गए थे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। दुनिया बदलने जा रही है, साढ़े हुक्मरान नहीं बदल रहे, वो उथे ही खड़े ने, अल्लाह रहम करे। आज देखें कितना पेट्रोल बढ़ता है। अपना ख्याल रखिएगा, सुबह के व्लॉग में बात होगी।